एपिसोड शुरू होता है। वह आदमी सोचता है या तो स्पिरिचुअल प्रेशर है, अंधेरे में कौन है। एक आदमी बोलता है बॉस या तो स्पिरिट रेलम में है, यहाँ से भागो। एक आदमी बोलता है जल्दी भागो। जियान बोलती है धन्यवाद सीनियर, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से मुझे धन्यवाद करने देंगे। जूफेंग सोचता है उसके पास अच्छा फिगर है लेकिन वह घूंघट पहने हुए है और सोचता है कौन जानता है कि वर्तमान दृश्य एक नौसिखिया दुर्भाग्य है या नहीं, इससे दूर रहना ही बेहतर है। जियान बोलती है क्योंकि सीनियर एहसान दिखाने के लिए तैयार नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउसकीपर बोलता है जी यंग लेडी। जियान बोलती है हमारे चीजों को व्यवस्थित करें और तुरंत निकल जाएं। हाउसकीपर जूफेंग से बोलता है आप एक कड़ी भी नहीं बांध सकते। जूफेंग बोलता है ये बस होने वाला है। जियान बोलती है सर मैं सर्वेंट को घोड़े की कड़ी बांधने छोड़ दूंगी। जूफेंग बोलता है यह ठीक है, मैं इसे आजमा भी सकता हूँ और थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा और कोशिश करने लगता है। जियान बोलती है सर की कड़ी बांधने में मदद करें। जूफेंग बोलता है आप मुझे देखना चाहते थे। जियान बोलती है मैं बहुत विनम्र हूँ लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं बस उत्सुक हूँ। सर आपके परिवार का नाम नहीं जानती, आप कहाँ से हैं, आपके लोग भी। मेरे परिवार का नाम योग्य नहीं है, मेरा नाम जूफेंग है, मैं जियो परिवार के छोटे से शहर का सिर्फ एक नौकर हूँ। जियान बोलती है सिर्फ एक नौकर। जूफेंग बोलता है हाँ, इस बार मैं क्रेन सिटी में एल्डर मास्टर के पास जा रहा हूँ और सोचता है इस छोटी लड़की के पास सही में बड़ी छाती और दिमाग है। उसे संदेह होने लगा है कि यह मैंने ही किया है। जियान सोचती है यह संभावना नहीं है कि एक छोटे शहर का एकमात्र सेवक इतना ताकतवर है जो पहले से ही स्पिरिट रेलम में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। और बोलती है यह अभी भी क्रेन सिटी के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है तो चलिए चलते हैं। और सोचती है बोवेन मैं आपके लिए एक स्पिरिट वर्कलॉक को ढूंढूंगी। एक सर्वेंट बोलता है आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। वह आदमी सर्वेंट को मारता है जिससे सर्वेंट नीचे गिर जाता है। हाउसकीपर बोलता है यह 10वें लेवल का है। जियान बोलती है अंकल। सर्वेंट बोलता है और करीब मत जाओ, यंग लेडी की रक्षा करें। वह आदमी बोलता है मूर्ख बुजुर्ग, तुम्हारी दृष्टि तेज है, तुम अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। हाउसकीपर बोलता है जब तक मैं मौजूद हूँ चोरों मेरी यंग लेडी के पास जाने के बारे में भी मत सोचो। जूफेंग देखता है हाउसकीपर फेंका जाता है। जियान की तरफ एक हाथ बढ़ता है। वह आदमी जियान को पकड़ते हुए बोलता है यह अंकल सोचता है कि तुम सुंदर हो, तुम मेरे साथ पहाड़ के ऊपर क्यों नहीं आते, चलो जीवन के बारे में बात करते हैं। जियान बोलती है उस डॉक्टर सू ने बार बार ऐसी गंदी चाल का सहारा लिया है, क्या तुम नहीं डरते मेरे पिता उसे मार डालेंगे। वह आदमी बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं इन नौकरों को छोड़ दूंगा, यदि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें ले जाने से पहले उन सभी को मार डालूंगा। जियान बोलती है तुम। वह आदमी बोलता है आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, अपना चुनाव करें। हाउसकीपर बोलता है यंग लेडी उससे सहमत मत हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वह आदमी बोलता है मुझे मत बताओ कि तुम तैयार नहीं हो। जूफेंग बोलता है अच्छा है, जब मैं आपको देखता हूँ तो आप स्मार्ट लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि आप इस चीज को संभाल सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से मुझे अभी भी आपके मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जूफेंग उन सभी के पास जाने लगता है। वह आदमी हमला करते हुए बोलता है लोगों को धोखा देने वाला एक छोटा सफेद चेहरे वाला, यहाँ से निकल जाओ। उसका पंच जूफेंग को लगने ही वाला होता है। जूफेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है व्हाइट फेस। जूफेंग की पावर देखकर वह डर जाता है और नीचे गिरते हुए बोलता है स्पिरिट रेलम। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जूफेंग अपनी फुल पावर में बोलता है मुझे अन्य लोगों से नफरत है जो मुझे छोटा सफेद चेहरे वाला कहते हैं, मैं जूफेंग कभी नरम राइस नहीं खाया हूँ। जूफेंग बोलता है क्या आप मरना चाहते हैं या आप जीना नहीं चाहते। वह आदमी डरते हुए बोलता है ग्रेट मास्टर हम जुनूनी है, हमें नहीं पता था ग्रेट मास्टर यहाँ थे। हाँ हम जा रहे हैं। जूफेंग बोलता है रुको जरा, क्या मैंने आपको जाने के लिए कहा था। वह आदमी बोलता है ग्रेट मास्टर आपके पास एक नोबल स्टेटस है और आप इतने उदार हैं, कृपया हमें जाने दें। जियान बोलती है ध्यान से। जूफेंग के ऊपर हमला करते हुए बोलता है एक साथ हमला करो। जूफेंग बोलता है आप अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। जूफेंग अपनी पावर का उपयोग करता है और उनके ऊपर एनर्जी बीम छोड़ देता है। एनर्जी बीम उन लोगों को जाकर लगती है। जियान बोलती है वर्क लॉक। हाउसकीपर बोलता है यह एक वर्क लॉक है। जूफेंग बोलता है मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे दोबारा व्हाइट चेहरे वाला बुलाओ। तीनों बर्फ में जमे हुए बोलते हैं नहीं हम लोग गलत हैं। जूफेंग बोलता है ठीक है, उन्हें जंगल में फेंक दो और भेड़ियों को खिलाओ। सर्वेंट बोलता है हाँ
हाँ। जियान बोलती है बढ़िया ग्रेट मास्टर। जूफेंग बोलता है रुको, मुझे जूफेंग कहो, मुझे ग्रेट मास्टर मत कहो। जियान बोलती है हाँ मुझे नहीं पता था ग्रेट मास्टर सर एक फकीर हैं। जियान बोलती है हाँ मुझे नहीं पता था सर एक मिस्टिक और वर्कलॉक हैं। जूफेंग बोलता है मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्यों? जियान और हाउसकीपर सोचते हैं इसका क्या मतलब है, वह 15 या 16 साल का है, क्या वह स्पिरिट रियलम में प्रवेश करने वाला है और वर्कलॉक में भी? जियान बोलती है मुझे आश्चर्य है कि सर जूफेंग को हीलिंग टेक्निक, मुझे आश्चर्य है कि सर जूफेंग मेरे छोटे भाई को ठीक कर सकते हैं। जूफेंग बोलता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियान बोलती है सर जूफेंग। जूफेंग बोलता है क्या आपके पिता ने बचपन से पढ़ाया नहीं था? अगर आप किसी से कुछ करवाने के लिए कहना चाहते हैं तो आपको उन्हें पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। जियान बोलती है सर जूफेंग क्या चाहते हैं? जूफेंग बोलता है मैंने सुना है कि आपने एक वर्कलॉक को बुलाया है, वह क्या चाहता है? जियान बोलती है वह चाहता था कि मैं उसके साथ रात बिताऊं। जूफेंग गुस्सा करते हुए बोलता है यह बहुत बेशरम है। जियान बोलती है सर सही है। जूफेंग बोलता है यदि मैं तुम्हारे छोटे भाई को बचा लूं तो मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। जूफेंग बोलता है तुम मेरे साथ एक रात बिताओ और सिल्वर टेल दो एक। यह सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। जूफेंग सोचता है मेरा इतना नोबल स्टेटस है, मेरी कीमत उस बूढ़े कमीने से कम कैसे हो सकती है।